हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक गेट्स। एंड आज का टॉपिक हमारा है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 2 है आईसीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, और इसमें हम लोग बेसिकली टू थिंग्स को ज़्यादातर फोकस करेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट और दूसरा है क्लासेस। मेजरली यही दोनों चीज़ों की बात होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज हम लोग ने देखा है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस का ही मेजर इस्तेमाल होता है प्रोग्राम लॉजिक्स को क्रिएट करने के लिए और प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। बट एक्चुअली ऑब्जेक्ट और क्लासेस का डेफिनेशन क्या है और एक्चुअली वो कहते क्या है, व्हाट आर दे, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, here is a diagram mentioned in this board that is of a car। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है कार का। बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक शोरूम जाता हूँ, ठीक है। मैं एक शोरूम जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे एक गाड़ी पसंद करनी है, ठीक है। और मारुति सुजुकी के शोरूम में जाने के बाद मैं एक कार देखता हूँ जिसका नाम आजकल बहुत फेमस चला है, वैगन आर, ठीक है। वैगन आर में देखता हूँ, तो वैगन आर कार देखने के समय मुझको क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी वहाँ पे। पहला चीज़ कलर, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, तीसरा माइलेज, चौथा इंजन, ठीक है, कंफर्टेबिलिटी, है ना, ड्राइविंग स्पीड कितना, ये सारी चीज़ें जिनको हम लोग एज अ फैक्टर लेकर के चलते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के समय। उसी तरीके से अगर हम मान के चले एक टीवी अगर हमें परचेस करना है, तो एक टीवी को परचेस करने के लिए इससे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ों को अपने माइंड में लेकर के चलते हैं। पहला चीज़ क्या हो सकता है, उसका ब्रांड, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ब्रांड। सेकंड हो सकता है उसका साइज। थर्ड हो सकता है एस्पेक्ट रेशियो। चौथा हो सकता है नंबर ऑफ कलर्स, क्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट आर द डिफरेंट थिंग्स विच वी कीप इन आवर माइंड व्हाइल परचेजिंग एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट। चलिए उसी से थोड़ा सा रिलेट करके एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे कि कार है यहाँ पे, ठीक है। एक कार की दो चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर्टीज और एक्शन। एक कार क्या कर सकता है, क्या चीजें होती हैं एक कार में। सबसे पहला चीज उसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो पहला चीज तो उसका कलर, किस रंग का है वो कार, ठीक है। दूसरा चीज कितनी टॉप स्पीड है उसकी। लेट्स सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है, हो सकता है किसी कार की 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी नई नई गाड़ियां आ रही है, BMW की गाड़ियां हैं, पॉश की गाड़ियां हैं, स्कॉडा की गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी स्पीड उसमें मिलती है। तो डिपेंड करता है कौन सी कार है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपकी फेवरेट कार कौन सी है। उसके बाद ब्रांड, लेट्स सपोज ऑडी है, BMW, ओके, hyundai की कार हो सकती है ना, मारुति सुजुकी की कार हो सकती है, हमारी ऑल फेवरेट, ओके। आफ्टर दैट एक्शंस, वो कार एक्टिविटीज क्या क्या करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ड्राइव कर सकते हैं हम लोग उस पर, या तो ब्रेक लगा सकते हैं, या तो एक्सीलरेटर इस्तेमाल करेंगे, या तो ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। दो ही चीजें इस्तेमाल की जा सकती है उसमें वाइल ड्राइविंग, या तो ड्राइव करेंगे या तो ब्रेक लगाएंगे। अब ये चीजें यहाँ पे लिखने का क्या तात्पर्य था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस टू थिंग्स ओवर इन द बोर्ड। तो पर्पस क्या था, बेसिकली ये उस कार के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रहा है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, और या तो कह सकते हैं बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि एक्चुअली में वो कार कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। सेम टू सेम हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी करना पड़ता है। हमें वहां पे प्रोग्राम को क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उनको, उनके प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमें काम करना रहता है इसी तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोग्रामिंग इक्वल्स टू रियल वर्ल्ड का मॉडल। प्रोग्रामिंग क्या है, रियल वर्ल्ड का मॉडल। ऑब्वियसली ना, अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग का हमारा मेन मकसद क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करना, लॉजिकल प्रॉब्लम मॉडल्स का इस्तेमाल करना, रीजनिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करना, और रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना, वो प्रोग्रामिंग कहता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग इक्वल्स टू रियल वर्ल्ड का मॉडल, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर कार की है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल एक टीवी का लिया जाए, टेलीविजन।
टेलीविजन में सबसे पहली चीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है एक पर्टिकुलर टीवी का? सबसे पहला चीज साइज, साइज एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। आफ्टर दैट एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो आगे जाके पढ़िएगा आप 16:9। अभी आप यूट्यूब पे वीडियो हमारी देख रहे हैं, वो क्या है, आप लैंडस्केप में उसको करके देखोगे तो यूट्यूब की वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 होता है। वही अगर हम शॉर्ट्स की बात करें तो 9:16 हो जाता है। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का कॉन्सेप्ट लगता है उसके ऊपर, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो लेकर के चलते हैं। आफ्टर दैट स्क्रीन क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी है ना, स्क्रीन क्वालिटी है ना। आफ्टर दैट फीचर्स, वॉट एवर फीचर्स यू वांट यू कैन ऐड इट हियर, ओके। चलिए टीवी की बात हो गई। बिहेवियर क्या 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 चीजें इस टीवी पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी कैन वॉच मूवीज, है ना, प्ले गेम्स, हम गेम्स खेल सकते हैं इसके ऊपर, एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसका हमारा बिहेवियर हो गया। चलिए ये तो हमारा क्लास था, टीवी हमारा क्लास था। इस क्लास के बारे में हमने इतनी सारी जानकारियां प्रोवाइड की। बट क्या अगर हम एक टीवी शॉप में जाए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाए, तो केवल एक ही प्रकार की टीवी मिलेगी मुझको? लेट्स सपोज केवल 32 इंच की ही टीवी मिलेगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आंसर इज नो ओवर हियर। क्योंकि अगर आप एक शॉप में जाएंगे तो वहां पे जो शॉपकीपर वाला जो बंदा है वो आपको अलग अलग मॉडल्स दिखाएगा। वो बोलेगा ये देखिए ये टीवी एलजी की है, ये बोलेगा ये टीवी सैमसंग की है, ये टीवी शाओमी की है, एक्सेट्रा। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस क्या हो गए आपके? वो आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे। तो टीवी आपका क्लास है, ये मेन टॉपिक आप समझ सकते हैं। और उसके नीचे आपके सब टॉपिक्स जैसे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? एलजी का एक टीवी हो गया, वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है। सैमसंग का टीवी वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शाओमी का टीवी वो आपके लिए ऑब्जेक्ट है ना। सोनी की टीवी वो भी आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं बट बिहेवियर सेम होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? आई रिपीट, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो सकते हैं बट बिहेवियर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सोनी की जो टीवी है, सोनी की टीवी है वो 32 इंच की है। बट अगर माने हम अगर सैमसंग की तो 50 इंचेस की है। उसी तरीके से एलजी 45 इंचेस की एग्जांपल लेकर के चलते हैं, उसकी कलर क्वालिटी अलग है, वो 4K रिजोल्यूशन पे है, ये HD रिजोल्यूशन में है, ये फुल HD रिजोल्यूशन पे है। तो ये डिपेंड कर सकता है, फिजिकल अपीयरेंस डिपेंड कर सकते हैं। बट काम क्या करेंगे उस टीवी पे हम लोग? व्हाट आई विल बी परफॉर्मिंग इनसाइड द टीवी, वही ना, सेम एक्टिविटी करेंगे। या तो मूवी या टीवी सीरियल्स देखेंगे, या तो उसके ऊपर गेम खेलेंगे, या तो यूट्यूब वीडियो वॉच करेंगे, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो देखेंगे। काम सेम करना है। तो हुआ क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैन चेंज इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट द बिहेवियर विल बी सेम इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर? चलिए देन वी आर मूविंग टू आवर सेकंड टॉपिक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लेना। मैं वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मेक श्योर यू कीप अ नोटबुक विथ यू एंड अ पेन। जस्ट राइट द इंपॉर्टेंट नोट्स इन योर बुक, यू मार्क इट और यू कीप राइट इन अ copy so that in later on when you want to revise it you can just watch the notes and get the topic revised. सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या कहता है? ऑब्जेक्ट क्या है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे अभी टीवी की बात की, रियल वर्ल्ड दुनिया में जो घटने वाली घटनाएं है उसी के जैसे ये भी ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो रियल दुनिया से जुड़ी हुई हैं, और एक होता है सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट जो हम लोग प्रोग्राम लिखते समय ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। रियल वर्ल्ड मतलब दुनिया में जो उपस्थित है एक एलिमेंट, उसको रिलेट करके ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट मान लो अभी एक वीडियो शूट हो रहा है, कैमरा पे शूट हो रहा है, तो कैमरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। लाइटनिंग के लिए लाइट जला रहे हैं तो लाइट एक ऑब्जेक्ट है ओवर यार, है ना। अब इसको इंस्टेंस ऑफ क्लासेस भी बोलते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट बनता कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट बनता है क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको इंस्टेंस ऑफ क्लास भी कहते हैं, ठीक है। अभी हायर वीडियोस में हम लोग इस चीज को देखेंगे क्लियरली, एक डिफरेंस बिटवीन भी इसके ऊपर आएगा। चलिए
इट हैज व्हाट इट हैज, वेरी फर्स्ट थिंग प्रॉपर्टीज, इनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी बात किया प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में। डेटा एंड एट्रीब्यूट्स, डेटा एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एंड बिहेवियर, फंक्शन एंड मेथड। बेसिकली ये दो वर्ड है, मीनिंग सेम है, ठीक है, मीनिंग इज सेम, वर्ड्स आर डिफरेंट, फंक्शन मेथड एक ही चीज होता है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो प्रॉपर्टीज, डेटा एंड एट्रीब्यूट, डेटा मेंबर्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा डेटा मेंबर्स और एट्रीब्यूट्स, और हमारा बिहेवियर, वाचिंग मूवीज एंड प्ले गेम्स, ये फंक्शन और मेथड में। बेसिकली बिहेवियर एक रियल वर्ल्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पे बात करें, अगर जावा के कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो जावा उस पर्टिकुलर बिहेवियर को फंक्शन या तो मेथड्स के नाम से उसको प्रोनाउंस करता है, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉपर्टीज, डेटा और एट्रीब्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं, ओके। तो हर किसी का एक पर्टिकुलर वर्ड डिसाइडेड है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम लोग चलते हैं बेटा। सी हियर स्टूडेंट इज रिटन ओवर हियर। स्टूडेंट, हम और आप हमेशा हम एक स्टूडेंट रहे, आप भी अभी एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहला बात, चेंज क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा और आपका नाम एक जैसा नहीं हो सकता है। हमारा नाम कुछ है तो आपका नाम कुछ है, मेरा नाम शैलेश है तो आपका नाम कुछ और है, ठीक है। हो सकता है लेट्स से रोहन, मोहन, सीता, गीता, ओके, सुमिता, लाइक दैट। तो स्टूडेंट, नेम एंड एज, yes or no, yes or no, it will be changed, it will be changed, it will be unique for everyone, it will be unique for everyone। नेम हमेशा सेम नहीं हो सकता है, नेम अलग अलग होगा। एज भी हो सकता है, मेरी एज कुछ और है, आपकी एज कुछ और है, अगले वाले बंदे की कुछ और है, ठीक है। बट नेम और एज तो चलिए सर एक पॉइंट हमने ले लिया कि दे आर डिफरेंट, ठीक है, बट सेम तो है ना सर। बिहेवियर तो मैंने अभी बोला सेम होगा, और ये कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट। हो सकता है दो व्यक्तियों के सेम नाम हो सकते हैं, हो सकता है मेरा नाम शैलेश है, किसी दूसरे बंदे का भी नाम शैलेश हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मेरा जो एज है वो दूसरे बंदे का भी सेम एज हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम होगा, ऑलवेज इट विल बी सेम ना। अब एक्टिविटी तो वो सेम परफॉर्म करेगा सर, 110% इट विल बी श्योर दैट एक्टिविटी तो सेम। क्या एक स्टूडेंट स्टडी नहीं करेगा? यस और नो? करेगा ना, करेगा ना। तो स्टडी क्या हो गया हमारा? बिहेवियर हो गया। जैसे फंक्शन या तो मेथड, क्या बोलेंगे अभी हम इसके लिए, अब इस्तेमाल करेंगे बिहेवियर नहीं, अब फंक्शन है तो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी क्या हो गया हमारा? फंक्शन हो गया। प्ले, अब हर समय तो खेलेगा पढ़ेगा नहीं ना सर, बोर हो जाएंगे ना। अगर हम हर समय पढ़ते रहेंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे, तो उससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर खेल लेते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं। तो खेलना क्या हो जाएगा सर? वो भी एक फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये दोनों फंक्शंस है, मतलब बिहेवियर ये सेम रहेंगे। हर एक स्टूडेंट के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है? यस और नो? यस। बट ये नेम और एज डिफरेंट हो सकता है, कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट। अब आते हैं मोबाइल के लिए। ब्रांड प्राइस सेम हो सकता है, ठीक है, ब्रांड और प्राइस सेम हो सकता है, ठीक है। आईफोन एप्पल का ही है, ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, सब एप्पल के अंदर बिलोंग करते हैं ना, आईफोन सबका नाम है, ठीक है। प्राइस भी चलो सेम हो जाएगा, कभी आईफोन 16 का प्राइस भी सेम होगा, कभी आईफोन 15 का भी प्राइस सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो प्राइस भी एक फैक्टर लेके चलते हैं, ठीक है। बट हमेशा पॉसिबल नहीं है। बट कॉल और मैसेज तो सेम रहेगा, कॉल और मैसेज तो सेम रहेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक तरफ हम ले लेते हैं फोन, गूगल पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है, गूगल पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। और एक तरफ लेते हैं आईफोन लेते हैं, दोनों अलग अलग है। ये मान लो लेट सपोज 55,000 का आ रहा है, 55,000 रुपीज की है, और ये सपोज मान लो कि 60,000 रुपीज की है, ठीक है। दोनों चीज अलग अलग है, इसका नाम अलग है, इसका भी नाम अलग है। दिस नेम इज ऑल्सो डिफरेंट, दिस नेम इज ऑल्सो डिफरेंट, दिस प्राइस इज ऑल्सो डिफरेंट, दिस प्राइस इज ऑल्सो डिफरेंट। बट अगर एक्टिविटी की बात करें, when I come to the work, what they are performing the same task. We can call, we can message, yes or no? iPhone से भी हम वही सेम एक्टिविटीज को परफॉर्म करा सकते हैं, एंड गूगल पिक्सल से भी हम लोग वो सेम प्रॉपर्टीज को या सेम फंक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या समझ में आया कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, बट बिहेवियर हमेशा सेम होगा, बिहेवियर हमेशा सेम होगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आगे मूव करते हैं। तो देयरफॉर एक कंक्लूजन हमने लिखा क्या? ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेटा बिहेवियर प्लस बिहेवियर।
ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेटा, पहले तो उसके अंदर जो डेटा वो कंटेन करता है, जैसे मान लो राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, पूरा डेटा है ना, किसी भी प्रकार का नाम एक डेटा है। एज 10, 15, 12, 17, 25 एज है, तो एक डेटा है। डेटा प्लस क्या परफॉर्म कर रहा है सर? स्टडी कर रहा है सर। ही इज स्टडिंग ओवर देयर, ही इज प्लेइंग ओवर देयर। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट ऑब्जेक्ट इज अ combination of data and the behavior. Object is the combination of data and the behavior. After that, let's move on to the class. Object का concept यहाँ पे खत्म होता है। प्रोग्राम भी आएगा, प्रोग्राम भी हम लोग अगले वीडियोस में बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम को लिखते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं, मेथड क्रिएशन करते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस में आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस में आते हैं। जैसे कि बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस में, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। नोट करिएगा अपने कॉपी में, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं। मींस इसका काम है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। इसका काम है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। अभी सिंटेक्स लिखूंगा कैसे क्रिएट किया जाता है। यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हो सकता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वी आर क्रिएटिंग ओवर देयर, या तो एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल मेथड्स वी आर कॉलिंग। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे जाकर के। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डिफाइन प्रॉपर्टीज प्लस मेथड। आपने प्रॉपर्टीज और मेथड तो यहाँ पे बना दिए, प्रॉपर्टीज और मेथड तो आपने डिफाइन कर दिया है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है और ऑब्जेक्ट के बिहेवियर होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं, बट उसको इंप्लीमेंट डिफाइन कहां करेंगे? उसको क्लास में डिफाइन करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के होते हैं वो डिफाइन कहां होता है? क्लास के अंदर होता है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, क्लास एक कंटेनर है, ब्लूप्रिंट है जहां पे सारा डेटा स्टोर होता है अपना। ठीक है, एग्जांपल, क्लास के अंदर फ्रूट आया और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स मैंगो एंड ऑरेंज। ध्यान से देखिएगा, मैंगो और ऑरेंज अलग अलग है। मैंगो तो मीठा लगता है, इट इज स्वीट इन टेस्ट, है ना, बट ऑरेंज क्या होता है? हमेशा स्वीट नहीं होता, इट इज लिटिल बिट, मतलब खट्टा भी लगता है। बट एक बात बताइए मेरे को, दे बोथ आर फ्रूट्स और नॉट? या, दे बोथ आर बिलोंगिंग टू द फ्रूट फैमिली। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। अब बेसिकली एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, हालांकि इसको आगे वीडियोस में भी देखेंगे, बट एक बार बता देता हूं। बेसिकली किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स है, class name object name equals to new चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा समझने में, क्योंकि इनमें एक नई चीज को मैंने लिख दिया। पहला तो क्लास नेम, जिस भी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लेते हैं मैं फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो फ्रूट मैंने लिख दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम स्पेस दे करके लिखूंगा। ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा, चलो मान लेते हैं मैंगो इक्वल्स टू का साइन देंगे। उसका न्यू एक कीवर्ड है। न्यू इज व्हाट? एक कीवर्ड है। ठीक है, न्यू दे दिया। कंस्ट्रक्टर ने, अब ये कंस्ट्रक्टर का काम होता है सर मेमोरी को एलोकेट करना, मींस ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करता है। आगे पढ़ेंगे 10th में सिलेबस, इस पे एक चैप्टर है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम एज क्लास नेम, ऑलवेज सेम एज क्लास नेम। ठीक है, तो ये क्या होगा? न्यू के बाद क्या लिखेंगे? फ्रूट। केस सेंसिटिव नेचर जावा का है, ध्यान रखिएगा, हमेशा अपर केस लोअर केस को अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट को सेमीकोलन। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एक पर्टिकुलर फ्रूट क्लास के मैंगो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे? डेटा मेंबर्स और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट, है ना। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट, और please like the video because we need your support, okay, and share to your friends and put the video link on your social media handles so that we can get maximum support from your side, so we can also get motivated from your likes and comments. And do like and share the video and comment if you need any assistance. And that's all for today. Thank you everyone.